नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 17 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। चार विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जो राष्ट्रमंडल देश है उन किसको कहा जाता है। तो ऐसे देश या ऐसे राष्ट्र जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हो उनको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देशों में वो काउंट होते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं उनको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं राष्ट्रमंडल को? कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो इसकी अभी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? भारत। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम ओम बिरला है, कई बार सीधा सीधा भी पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। और एक गवर्नेंस में एसपीओसी की स्थायी समिति की बैठक में की घोषणा कर दी है। 28वीं सीएसपीओ का फोकस संसदीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर होगा। और सीएसपीओसी मंच को सदस्य देशों के संसदीय प्रताओं का आदान प्रदान करने और सहयोग में सुधार करने के लिए एक मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। ध्यान रखना कि अध्यक्षता इस बार किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा की जा रही है। और कौन से नंबर का है ये? 28वें नंबर की बैठक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 के लिए इसरो इसरो का नाम आपने सुना ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता किसने की आएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, एस जयशंकर ने, अमित शाह ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कि अभी हाल ही में एक अध्यक्षता की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, क्योंकि ये मंत्री है, ध्यान रखना। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 के लिए इसरो के प्रमुख आगामी अंतरिक्ष मिशनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की है। तो ये नाम याद रखना, किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ये वर्तमान में। इस मिशन में गगनयान के तहत पहला मानव रहित कक्षीय मिशन शामिल है। इसके अलावा अन्य मिशनों में 2 जीएसएलवी मिशन भी शामिल है और LVM-3 का वाणिज्यिक प्रक्षेपण और निसार उपग्रह पर भी इसरो नासा के साथ सहयोग में शामिल है। नासा और के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है? कई बार पूछा जाता है नासा कौन से देश की स्पेस एजेंसी है, तो आपको बताना है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा, अमित शाह के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा और पीयूष गोयल के द्वारा। तो ये उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा विद्यार्थियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। जेड मोड सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच रणनीतिक गलियारा बनाने में पहला बड़ा मील का पत्थर होगी और इस सुरंग के उद्घाटन के बाद सोनमर्ग पर्यटन स्थल साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 जनवरी या 18 जनवरी को। अभी हाल ही में स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 जनवरी को मनाया गया। राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा विद्यार्थी। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तब से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना
और प्रचार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और कार्यक्रम ये आयोजित किए जाते हैं इस स्टार्टअप के तहत। इस ये जो डे मनाते हैं ना हम 16 जनवरी को, इसलिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, 17 जनवरी को, 18 जनवरी को, 19 जनवरी को। तो इसका भी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी। क्या चला जाएगा? 16 जनवरी चला जाएगा। ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए। देखिएगा विद्यार्थियों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन उनके जीवन और उनके कार्यों का स्मरण कराता है, जिसे उन्होंने न केवल एक पादरी के रूप में बल्कि एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी दूसरों की सेवा के लिए समर्पित किया था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लोगों की आध्यात्मिक जीवन का प्रबंधन किया, लेकिन उन्होंने लोगों को जरूरत और संकट के समय व्यावहारिक सहायता भी दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी की गई है विद्यार्थियों में। भारत का स्थान, अब की बार भारत की स्थिति थोड़ी खराब बताई गई है। पिछली बार भारत का 80वां नंबर था, इस बार 85वां नंबर आया है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन बना है वो क्या बना है? हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरकर कितनी हो गई है? 80, 84, 85, 86। तो कौन सी होगी है? 85 पे भारत आ चुका, ध्यान रखना। पिछली बार भारत किस पे था? 80 पे था। पिछली बार 80 पे था भारत। तो भारत की स्थिति और खराब हो गई हेनले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस वर्ष 5 अंक नीचे गिर गई है, यानी कि 85वीं हो गई है, पहले 80 थी। तथा सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर है। पिछली बार के जो आंकड़े आए थे, पिछली बार ये सूचकांक जारी किया गया था, तो पहले नंबर पे कौन था? सिंगापुर। पहले नंबर पे कौन था? सिंगापुर। और इस बार भी पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर, यानी कि शीर्ष स्थान पर। पिछली बार भी सिंगापुर था, इस बार भी सिंगापुर ही है, दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग वैश्विक स्तर पे कौन सी थी? 80वीं थी, लेकिन इस बार होगी 85। तो ये रैंक तो जरूर ध्यान रखना, हेनले पासपोर्ट से हमेशा सवाल बनता है। देखिएगा 2025 के सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान 103 नंबर पर है। हमारा जो पड़ोसी देश है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, 103 नंबर पे है। और बांग्लादेश की स्थिति 100वें नंबर पे है। ये है 100 नंबर पे, तो भारत से कोई ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी आंकड़े हैं। ये डेटा नागरिकता परामर्श फर्म हेनले हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से लिया गया है। मतलब ये जो आंकड़ा बताया गया आपको, ये कहाँ से लिया गया है? ये रिपोर्ट जारी हुई है, इसके अनुसार ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? स्विगी के द्वारा, ब्लिंकिट के द्वारा, जोमेटो के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्विगी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में स्विगी ने फूड डिलीवरी मार्केट में एक नया कदम रखा है, एक नया कदम रखा है। और इस स्विगी कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि मात्र 10 से 15 मिनट में आपके घर तक खाना पहुंचा देगा। मतलब फास्ट डिलीवरी की व्यवस्था की गई है इसमें। इस ऐप को बेंगलोर में लॉन्च किया गया है और इससे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। मतलब इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर एप्पल जो फ़ोन चलाते हैं उनके लिए एप्पल प्ले स्टोर पर भी इसको उपलब्ध कराया गया है, वहाँ जाकर भी डाउनलोड कर। और ये काम तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही में वेदांत क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको जो भी कोर्स है उनकी सूचना मिलती रहे। कोर्स अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहते हैं, वहाँ से आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, फ्री कंटेंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो जब आप ऐसे खाने के लिए भी अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन को भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया? तो उस भाषा का नाम बताना है आपको। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। बोडो, मैथिली, मराठी, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, महाराष्ट्र में बोली जाती मुख्य रूप से मराठी भाषा, तो अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में सरकारी संकल्प जारी होने के बाद मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति जो मंत्री है जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, उन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र के जो मराठी भाषा के जो मंत्री है
उदय सामंत से मुलाकात के दौरान मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला सरकारी आदेश सौंप दिया है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा को कहते हैं, मतलब शास्त्रीय भाषा की जो पहचान है या परिभाषा है वो क्या होगी। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चार विकल्प आपके सामने हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में और जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा डी, कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। देखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जो जिले हैं, रियासी जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल रन किया है, और ये कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, कि जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद भी की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ट्रेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेन की जो सुविधा है वो जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगी आने वाले समय में। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, काफ़ी समस्या रहती है, ट्रेन ज़्यादातर समतल स्थानों पे चलती है। हाल ही में 23 से दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? अभी हाल ही में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है, वो 23वें नंबर का है। वो कहाँ पर आयोजन किया गया है? केरला में, गुजरात में, गोवा में या आंध्र प्रदेश? बताओ। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर चल जाएगा विद्यार्थी गुजरात। बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, जिनका नाम है श्री BL वर्मा, ने गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन करने वाले हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री, और जिनका नाम है BL वर्मा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, विधायक श्री चैतन्य मकरंद भाई। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट मतलब भाग लिया, आप केवल इतना ध्यान रख ले कि इसका उद्घाटन किसने किया है और इसका आयोजन कौन से स्टेट में हो। देसाई बड़ोदरा के जिला कलेक्टर श्री विजुल शाह, दिव्यांगता मामलों के आयुक्त श्री विजय राजपूत, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम के CMD श्री नवीन शाह और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। ये इनका नाम याद रखना आपको कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार ये आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा, और फरवरी से हम कोशिश करेंगे बहुत डिटेल में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने की। इसलिए आप सभी अभी से कोशिश कर लें, डेली की डेली करंट डेली लिख लिया करो आप। फिर बाद में लोड पड़ेगा, आप सोचोगे एक साथ हम करंट पढ़ लेंगे, तो एक साथ करंट पढ़ना संभव नहीं हो पाता। ये मैं आपको मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। जो देखिए करंट ये सिस्टम है, ऐसे कार्य जो आप डेली करते हैं, खाना डेली खाते हो ना, करंट भी आपको डेली पढ़, अगर जीके मजबूत करनी है तो करंट डेली आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थी डेली करंट के आप नोट्स बनाइए, अलग से एक रजिस्टर बना लीजिए, शॉर्ट में ये नोट्स लिख लिया करो। ठीक है, आप डिटेल्स में नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। इसके अलावा इसकी आपको PDF जब भी चाहिए तो वेदांत क्लासेस अजमेर नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें। उसमें फ्री मटेरियल में आप जाओगे तो उसमें करंट वाला जो फोल्डर बना रखा है उसमें जाना, और उसमें 2024 की भी मैंने करंट अपलोड कर रखी है और 2025 की उसमें मैंने अपलोड कर। 2025 वाला फोल्डर जैसे आप खोलोगे तो अभी पहला महीना ही चल रहा है जनवरी, उसमें सभी आज तक की उसमें आपको मिल जाएगी। थैंक यू, आपने वीडियो देखा उसके लिए।